द टोटल मनी मेकओवर, जिसे डेव रैमसी ने लिखा है, उसे वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल बुक अभी तक लोग मानते हैं, क्योंकि इस बुक में स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजीज बताई गई है जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। मैंने जब ये बुक पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये बुक सिर्फ अमेरिकन के लिए है और उनके लिए है जो कि अभी ऑलरेडी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जैसे कि ये बुक को मैंने खत्म किया तो मैंने जाना कि इस बुक के कंटेंट की वैल्यू वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फाइनेंशियल मार्केट के लिए और हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी फाइनेंशियल एजुकेशन आपने शायद ही अपनी स्कूल या कॉलेज में सीखी होगी। ऑथर का यह मानना है कि अगर आपको टॉप पर रहना है यानी कि फाइनेंशियली फ्री होना है तो इसके लिए आपको 7 बेबी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और बस फॉलो नहीं बल्कि उसे पूरी शिद्दत से अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करनी पड़ेगी। एक भी स्टेप अगर आपने इग्नोर की तो आपको पैसों की प्रॉब्लम आ सकती है और आपको बहुत सारा स्ट्रेस भी आ सकता है। पहला स्टेप है क्रिएटिंग ए इमरजेंसी फंड। ऑथर सबसे पहले हमें रिकमेंड करते हैं कि सभी को एक इमरजेंसी फंड अरेंज करके रखना चाहिए। उनका ये मानना है कि हर किसी की लाइफ में ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। उसे ऑथर रेनी डेज कहते हैं और इमरजेंसी फंड एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है जो कि आपको भीगने से बचाता है। सडनली जॉब लूज करना या फिर फैमिली में अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट, किसी की भी हेल्थ प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरह का इमरजेंसी पैसे की जरूरत हर किसी को कभी ना कभी जरूर पड़ती है। इमरजेंसी फंड वो फंड है जिसे आप तभी यूज करोगे जब आपका बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त चल रहा होगा, वो आप अपने रेस्टोरेंट के बिल भरने के लिए या फिर उसे एंजॉय करने के लिए यूज नहीं कर सकते। मनी मैगजीन के रिसर्च में ये पता लगा है कि 78% लोग मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने वाले आने वाले 10 सालों में। इमरजेंसी फंड में ऑथर ये कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम $100 का फंड होना चाहिए, जो कि इंडियन रुपए में होता है 75,000 रुपए। और अगर किसी भी कारण से अगर आपने उस फंड को यूज किया है तो आपको तुरंत ही उसे भरना होगा। ये आपका नंबर 1 गोल है और यही है स्टेप नंबर 1 जो कि हर किसी को करना चाहिए। फिर चाहे आप जॉब करते हो या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, आप अपना खुद का एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए और उस पैसे की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आपको सच में कुछ इमरजेंसी होगी। स्टेप नंबर 2 और 3 है स्टार्ट पेइंग ऑफ योर डेट एंड ग्रो योर इमरजेंसी फंड, यानी अपने कर्जे को आपको चुकाना है और अपने इमरजेंसी फंड को आपको बढ़ाना है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि लोन्स बहुत ही कॉमन है। अगर कुछ भी आपका लेने का मन करता है तो आप उसे ले लो, आप उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। चाहे वो कोई गाड़ी हो, वो कोई घर हो, चाहे वो कोई बाइक हो या फिर चाहे वो कोई फोन हो, हमें यही बताया जाता है कि हम मंथली ईएमआई से कुछ सालों में पैसे पे तो कर ही देंगे और तब की तब सोचेंगे, पहले खरीद तो लो। ऑथर ये कहती है कि एक मिलियनेयर यानी जो एक करोड़पति होता है उसका एक छोटा सा घर होता है, उसकी एक छोटी सी गाड़ी होती है, उसके खर्चे भी बहुत ही कम होते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई लोन भी नहीं होता है। और उसी जगह एक एवरेज इनकम वाला बंदा जिसके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं तो वो सबसे पहले बहुत बड़ा घर ले लेता है, उसके बाद लोगों को दिखाने के लिए गाड़ी ले लेता है, एक्सपेंसिव फोन्स, एक्सपेंसिव कपड़े, उसके बाद इसका लोन्स भी भरता है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते रहते हैं। लोगों के लिए वो तो अमीर है लेकिन वो इतने अमीर नहीं होते। ऑथर का मानना है कि एक आदमी तभी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है जब उसके ऊपर कोई लोन या फिर कोई कर्ज ना हो। वो ये कहते हैं कि आप अपने लोन्स को प्रॉपर्ली अरेंज कर ले, उसके बाद जो सबसे छोटा लोन है उसे आपको चुकाना है, इसके बाद नेक्स्ट जो छोटा अमाउंट है उसको चुकाना है। इसे वो डेट स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि कोई स्नो पहाड़ से नीचे गिरता है तो उसका आकार बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जैसे वो नीचे आते रहता है उसका वॉल्यूम भी बढ़ते रहता है, जिससे कि वो और भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल बन जाता है। अगर मैं आपको इसे एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, अगर आपके पास 3 लोन है जिसे आपको चुकाना है, जैसे कि 10,000 रुपए का लोन, 1 लाख रुपए का लोन और 2 लाख रुपए का लोन, जिसे आपको अपने फ्रेंड, बैंक या फिर किसी फैमिली मेंबर को चुकाना है, तो सबसे पहले आप जो सबसे छोटा अमाउंट वाला लोन है उसे स्टार्ट करिए कि उसे आपको खत्म करना है। उसके बाद जो दूसरी छोटी रकम है यानी कि 1 लाख रुपए, उसे खत्म करने की कोशिश करिए। इससे क्या हुआ कि आप डेट स्नोबॉल इफेक्ट यूज करते हो और आपको अच्छा लगता है कि कैसे मैं और लोन्स को खत्म करूं। और तीसरे एडवाइस में ऑथर ने ये कहा है कि साथ ही साथ अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ाते रहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप सिक्योर रहिए। इमरजेंसी फंड में कितने पैसे होने चाहिए इसे कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी इनकम और आपके खर्चे कितने हैं। मान लो आपकी इनकम 30,000 रुपए पर मंथ है और आपके खर्चे है 20,000 रुपए पर मंथ, तो नॉर्मल लोग ये सोचेंगे कि अगर इनकम आनी बंद हो जाए यानी 30,000 रुपए आने बंद हो जाए तो मुझे 20,000 इंटू 6 जो कि होता है 1,20,000 रुपए, वो है मेरा इमरजेंसी फंड, जिससे कि मैं 6 महीने सर्वाइव कर सकूं। लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि आपको 1,20,000 अज्यूम करके नहीं चलना है, उससे ज्यादा आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ऑथर ये कहते हैं कि अपनी इनकम को 6 महीने से मल्टीप्लाई करो, यानी 30,000 इंटू 6 यानी 1,80,000 रुपए की आपके पास मिनिमम इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आप जरूर अपने मंथली इनकम और खर्चे कैलकुलेट करिए
और इस मेथड को जरूर यूज करिए। स्टेप नंबर 4 है इन्वेस्ट 50% ऑफ योर इनकम इन म्यूचुअल फंड फॉर योर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए हमें आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ पर हम सभी को स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। अगर इस एज में पैसे की प्रॉब्लम होती है तो हम अपने घर वाले पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे कि फिर हमारी फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए ऑथर ये सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी इनकम का 15% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, स्पेशली रिटायरमेंट के लिए, जिससे कि आप अपने बच्चों पे या फिर अपने पेंशन पे डिपेंड ना रहे और आपकी जो भी हॉबीज है उसे आप फॉलो कर सको और साथ ही साथ अपने पार्टनर को भी सपोर्ट कर सके। आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑथर ये रिकमेंड करते हैं कि आपका 15% इनकम है उसके आप 25% ग्रोथ इनकम फंड में लगाए, फिर 25% इक्विटी फंड में लगाए, 25% आप इंटरनेशनल फंड में लगाए और 25% आप एग्रेसिव फंड में लगाए, जिससे कि आपको ज्यादा रिटर्न मिले और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके अपने रिटायरमेंट में। स्टेप 5 है प्लानिंग फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन। जब आपने अपना इमरजेंसी फंड अरेंज कर लिया है और साथ ही साथ अपने इनकम का 15% अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो अब बारी आती है आपके बच्चों की पढ़ाई के फंड्स के लिए। ऑथर ये कहते हैं कि आपके बच्चों का डिग्री आपका घर नहीं चला सकती, तो कॉलेज डिग्री को इतना वैल्यू नहीं देते, क्योंकि अमेरिका में कॉलेज डिग्री बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसे चुकाते चुकाते बच्चे बूढ़े हो जाते हैं। और इंडिया में भी अब एजुकेशन फीस साल में 10% बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ेगी, क्योंकि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज है उनको अपना यूनिवर्सिटी यहाँ पर खोलना है, जिससे की फीस और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप प्लानिंग पहले से नहीं करोगे तो आप अपने बच्चों को उस टाइम की स्टैंडर्ड पढ़ाई नहीं दे पाओगे, जो कि उस वक्त के हिसाब से नेसेसरी होगा आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए अगर आप अपने लेट 20s में हो तो डेफिनेटली आप इक्विटी फंड्स अभी थोड़ा इन्वेस्ट करना सीखिए और इसमें इन्वेस्ट जरूर करिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले और आपका बच्चा जब 18-20 साल का हो तो उसके पास पैसे हो कि वो बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सके। इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया ने रिकॉर्ड किया है पिछले 10 सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने ऑन एन एवरेज 16% रिटर्न दिया है, जो कि बाकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, जैसे कि एफडी या कोई गारंटीड इनकम स्कीम। एफडी में आपको 5 से 8% का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसका एक फायदा ये भी है कि आपके इन्वेस्टमेंट और रिटर्न बिल्कुल सेफ है। जब बात आती है आपके बच्चों के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा पैसे दे सकता है। इसलिए आप अपने बच्चों के लिए अभी से प्लानिंग करिए जो अभी पैदा भी नहीं हुए। स्टेप नंबर 6 है पेइंग ऑफ ऑल योर बिगेस्ट लोन्स एंड बिकम डेट फ्री। ऑथर ये कहते हैं कि आप अपने सारे फंड्स को अगर सही जगह इन्वेस्ट किया है बेटर रिटर्न्स के लिए, तो अभी आपका प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा लोन है आपकी जिंदगी में उसे आप खत्म करिए और एक डेट फ्री लाइफ जिए, यानी कर्ज मुक्त की जिंदगी जिए। सबसे बड़ा लोन जनरली लोगों के लाइफ में आता है होम लोन, जहां पर आप बैंक से 15-20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक फिक्स इंटरेस्ट रेट भी पे करते हैं। तो ऑथर ये कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम तभी अचीव कर पाओगे जब आपके सारे लोन्स खत्म हो जाएंगे। इसी प्लानिंग के साथ आप अपना खुद का फ्यूचर भी सिक्योर होगा, आपके बच्चों का भी सिक्योर होगा और साथ ही साथ आपके फैमिली का भी होगा। और जो पैसे आपके पास बचेंगे, जो आप पहले इंटरेस्ट रेट पे करते थे, आप उसे री इन्वेस्ट करो, जो कि मैं आपको स्टेप नंबर 7 में बताऊंगा। स्टेप नंबर 7 ग्रो यूर वेल्थ एंड गिव अवे मनी। अगर आपने अपने सारे कर्ज खत्म कर दिए तो अब बारी आती है अपने वेल्थ को बढ़ाने की, यानी संपत्ति बढ़ाने की। इसलिए अपना टाइम आप बढ़िया फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, टैक्स एडवाइजर, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म इनके साथ बिताइए, जिससे कि वो आपके वेल्थ को और बढ़ा सके और आप लाइफ में एंजॉय कर सको। क्योंकि बहुत बार लोग ऑथर को मिसअंडरस्टूड करते हैं, ऑथर हमें एंजॉय करने से रोक रहे हैं, लेकिन वो आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपको महंगी गाड़ी या फिर कपड़े या फिर घड़ी खरीदनी है तो आप उसे तभी खरीदे जब आप उसे अफोर्ड कर सको, बिना लोन ले और बिना ये सोचे कि यार ये तो महंगा है। ये थे 7 बेबी स्टेप्स जो ऑथर हमें सभी को करने के लिए बोलते हैं। अगर हमें अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्री होकर जीना है तो इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।